गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। आज हम अपने बैंकिंग एग्ज़ाम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे करंट अफेयर करना है और एस्पिरेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, मैं वो भी आज कवर करने वाली हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एस्पिरेंट का रहता है, कितने मंथ का करंट अफेयर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया जिसका मैंने आंसर दिया हुआ है कि आपको यदि मैक्सिमम आपके पास टाइम है तो आप 6 मंथ का करंट अफेयर कर लीजिए। अदरवाइज यदि आपको याद नहीं हुआ है या आप किसी वजह से मंथ से कवर नहीं कर पाए हो ना, तो आप मिनिमम 4 मंथ का भी करंट अफेयर पढ़ के जाओगे ना, तो भी आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप पढ़ के कैसे जाते हो उसे। ठीक है, और यदि सोर्सेज की बात करें तो आपको हर एक टॉपर जो होता है या जो भी टीचर्स होते हैं वो 2 सोर्स से पढ़ने के लिए कहते हैं। बट 2 सोर्स पढ़ना ना रियल में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप 2 सोर्स फॉलो कर पाते हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप डेटा हैंडल कर सकते हो 2 सोर्सेज का, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना कभी भी बुरा नहीं होता है। लेकिन यदि हम एज अ नॉर्मल एस्पिरेंट की बात करें तो उनको ऑलरेडी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़नी होती है, तो उसमें भी 2 सोर्स से करंट अफेयर तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि आप 1 सोर्स फॉलो करो, लेकिन प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करके जाओ। क्योंकि मैं हमेशा ही एडवाइस करती हूँ कि एज अ स्प्रिंट हमें लेस कंटेंट मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आप लोगों का, कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, तो मैं आपको तीनों के बारे में बता देती हूँ, फिर मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए ना, मैं वो भी बता दूंगी आपको। तो यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो हमें ना करंट अफेयर को एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ ना, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों का डोज देता है सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, वैसे ही हमको करंट अफेयर को भी लेना है। सुबह के वक्त में आप वीडियो प्रेफर कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे, जब आप नॉर्मली शॉर्ट्स या रील्स देखते रहते हो या कोई भी दूसरा कोई वीडियो देखते रहते हो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना करंट अफेयर का वीडियो चला लो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे, जितना में आपको समझ में आने लगे। ठीक है, और अपना वीडियो देख लो आप सुबह के वक्त में। देन जो भी आपने करंट अफेयर देखा है उसी का PDF जो है आपको अवेलेबल होगा, तो आप उस PDF से एक बार दोपहर में क्विक रिवीजन और एक बार शाम को रात में सोने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, गोलियों की डोज की तरह। तो इससे क्या होगा, दिन में ही आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। यदि आप वीकली की बात करोगे ना, तो वीकली में भी आप जो वीकली करंट अफेयर का वीडियोस रहता है ना, आप उसको देख सकते हो और उसके बाद उनका PDF रिवाइज कर सकते हो। तो इस PDF में या तो आप टॉपिक से पढ़ लो, ठीक है, डे वाइज टॉपिक डिसाइड कर लो कि आज आपको नेशनल अवेयरनेस करना है, देन उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, ऐसे करके, या फिर आप पेज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, कि आपको डेली 20 to 25 पेजेस पढ़ने हैं या फिर जो जितना भी आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, और यदि आप बात करें मंथली करंट अफेयर की, तो मंथली करंट अफेयर में तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको PDF की ही सलाह दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी बेस्ट 300 क्वेश्चन या बेस्ट 100 क्वेश्चन के फेवर में कभी भी नहीं रहती, क्योंकि उससे आप करंट अफेयर में स्कोर तो नहीं कर सकते बहुत अच्छा, कट ऑफ जरूर क्लियर होगा बट स्कोर नहीं हो पाएगा। तो मेरी एडवाइस आपको PDF की रहेगी। कोई भी PDF जो भी आप फॉलो करते हो, आप उस PDF को, इसमें भी आप पेजेस डिसाइड करके पढ़ सकते हो या फिर टॉपिक डिसाइड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, कि आपको 4 दिन या 5 दिन में नेशनल अवेयरनेस करनी है, देन उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स करने हैं, देन उसके बाद इंटरनेशनल अवेयरनेस, या फिर पेजेस डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेली 20-25 या जितने भी पेजेस आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, आप वो पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो बेस्ट सोर्स तो वही होता है जो आपको डेली भी दे दे, वीकली भी दे दे, मंथली भी दे दे। ठीक है ना, और आपको क्विज़ेस भी मिल जाए। तो मुझे गाइडली सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि गाइडली जो है ना, गाइडली का जो ऑप्टिमम है वो वीकली, मंथली और डेली के हिसाब से भी रहता है। ठीक है, और आपको इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट भी मिलता है। यदि आप कंटेंट बस से नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि आपको एज अ एग्जाम्पल भी मिल जाए कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट मिलेगा, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर पढ़ लिया, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन है नीचे, तो आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो डीप में इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना एग्जाम के लिए कि कुछ डीप में आ गया था, तो वो डीप में इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिस्क्रिप्शन में रहती है। ठीक है, और उसके बाद यदि आप मंथली PDF की बात करें तो गाइडली ने अभी अभी ये मैगजीन लॉन्च की हुई है। मुझे पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, पर प्लीज़ आप देखिएगा, मैंने उसे देखा है। मैगजीन जो है ना वो पिक्टोरियल फॉर्म में है,
जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो बुक्स रहती है बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्म में होती है ना, उसमें पिक्चर्स बने रहते हैं, वैसे ई मैगजीन है। पढ़ के ना आपको मतलब पहले तो देखिए कि आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि करंट अफेयर वैसे भी बहुत बोरिंग होता है। तो यदि आप मैगजीन से पढ़ोगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में पिक्चर्स देखने के बाद। ठीक है, तो आप ई मैगजीन फॉलो कर सकते हो अपनी ये मंथली PDF के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट मुझे लगता है ना वो उसकी स्मार्ट क्विज लगती है, क्योंकि स्मार्ट क्विज में क्या है, आपने जैसे अपने ऑप्टिमम से भी पढ़ लिया, वीकली या मंथली जो भी आपने सोचा पढ़ लिया, या फिर अदर जिस भी PDF से आपने पढ़ा होगा, उसके बाद आप स्मार्ट क्विज में आके ना अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, सेल्फ टेस्ट कर लो कि आपको कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको याद है। ठीक है ना, बट एक बात है जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, कभी कभी क्या होता है स्मार्ट क्विज में क्वेश्चन जो होंगे वो आपके PDF से थोड़ा अलग होंगे, तो आप उसको ये पढ़ के डिमोटिवेट मत होना कि क्या भाई आपको तो याद ही नहीं है, ये आपसे बना नहीं, क्योंकि वो नया था ना। तो आपको ना उसको सीखने में ले लेना है, उसको इस वे में नहीं लेना कि आपसे बन नहीं रहा तो आप डिमोटिवेट हो गए कि आप इतना देर तक पढ़ते रहे, इतना रिवाइज किया, उसके बाद भी आपसे नहीं बना। इससे बेटर है कि आप उसको इस वे में ले लो कि हाँ भी ये नए टाइप का क्वेश्चन था, इसे मैं सीख लेता हूँ या मैं सीख लेती हूँ। ठीक है ना, तो आप उसको सीख लोगे तो अभी एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ तो आपको बनेगा। ठीक है ना, तो ये स्मार्ट क्विज दे के आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर पूरा करंट अफेयर के लिए आपको हर एक एग्जाम की को टारगेट करते हुए जिस भी एग्जाम को आप फॉलो करते हो, जैसे कि SBI और के एग्जाम्स को छोड़ के IBPS ने तो अपना कैलेंडर दे ही दिया है ना, तो हमें तो उसके एग्जाम की डेट्स पता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। यदि आप RRB को टारगेट कर रहे हो तो आपको 6 मंथ यदि कवर करना है, यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो मेंस में, तो अभी अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल के मंथ से आपको सितंबर में आपका मेंस होगा, तो 6 मंथ कवर हो जाएगा उससे। ठीक है ना, तो आपको जिस SBI के एग्जाम्स मतलब इसकी तो टेंटेटिव डेट पता है ना हमें, उसके हिसाब से यदि आप अप्रैल से भी करोगे ना तो सबसे पहले एग्जाम RRB का ही, और यदि आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो हर एक एग्जाम कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और यदि नहीं पढ़ पाए हो तो आप मिनिमम 4 मंथ का भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना जो भी पढ़ना प्लीज़ उसका प्रॉपर रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन। ठीक है, आप वहाँ पे ऑप्शन देख के टिक नहीं कर सकते, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और ये स्ट्रेटजी है आप लोगों के करंट अफेयर के लिए, प्लीज़ फॉलो करना ताकि आप मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग वैसे भी काफ़ी टफ आती है, तो आप उसकी तो डेली प्रैक्टिस करते हो, बट करंट अफेयर में करके अच्छा करके ना आप अपना मेंस का स्कोर ना कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ला सकते हो, ताकि आपको इंटरव्यू के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच।